क्या देख रहे हो? सोना नहीं है? एक्चुअली तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? एक्चुअली वो भूरे अंकल आए हुए हैं। भूरे अंकल आए हैं? या अरे उन्होंने तो तुम्हें लताड़ दिया था ना, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। नहीं, गलती का एहसास हो गया, उन्हें माफी मांग रहे थे कल। ठीक है, तो मुझे इस बात से क्या लेना देना है? वो तुम्हें धक्के मारे, माफी मांगे, मुझे क्यों बता रहे हो? एक्चुअली भूरे अंकल की तिवारी जी से थोड़ी सी कहा सुनी होगी, मनमुटाव हो गया थोड़ा सा। हाँ ठीक है, कहा सुनी हो गई है तो कोई बात नहीं, वो उनके दामाद हैं, वो उनके ससुर हैं, हो जाता है। मुझे क्या लेना देना है? हाउ डज इट मैटर टू मी? तो मुझे क्यों बता रहे हो? एक्चुअली भूरे अंकल ना हमारे घर में सोना चाहते हैं। ठीक है, सुला दो नीचे, उसमें क्या है? नीचे नहीं सो सकते, वो नीचे नहीं सो सकते। तो क्या वो आसमान में सोएंगे? नहीं, एक्चुअली वो हमारे अपना ये बेडरूम में सो सकते हैं। What? प्लीज नाम मत बोलना प्लीज। अरे प्लीज अनु, लेट हिम स्लीप हियर। bedroom? He's an old man, बुढ़ा आदमी है वो, बुढ़ा आदमी है। मेरे प्लीज नहीं प्लीज, देखो ऐसे मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अनु, प्लीज बस। और क्या क्या हो रहा है आपके साथ भैया? बस अचानक से नाचने के ऐसे झटके से आते रहते हैं। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बस ये पहली बार ऐसा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर की कोई नचनिया बाहर निकलना चाह रही है? अरे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है, हम तिवारी ही हैं। बस अचानक से ऐसा कुछ होता है। तो ये भी तो हो सकता है ना भैया कि आपके शरीर का कोई मसल या कोई नर्व जो है वो खिंच गया हो और इस वजह से आपको ये झटके आ रहे हो। यार आप डॉक्टर बनने की कोशिश काहे कर रहे हैं? टिल्लू और टीका ने हमें बताया कि आप लोगों के स्मृतियों में घुसकर उसके विषय में सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो हमारी स्मृतियों में जाइए और पता लगाइए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। मैं जाता हूँ, आपकी याददाश्त में घुसता हूँ मैं। पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई भी हरकत करूँ आपको नज़रअंदाज करना है। आप मुझे बिल्कुल भी टोकेंगे नहीं। हाँ ठीक है? और मुझे आपकी नंगी आंखें चाहिए। चश्मा उतारिए। मुझे देखते रहिएगा। क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है? डोंट लुक एट इट। ए सेठ, आजा, कल सुबह जाना। ये भी कोई डांस है? मैं तेरे को शाप देती है, तूने मेरे नाच का मजाक उड़ाया ना। निकालो, आज के बाद नाच तेरा मजाक उड़ाएगा। निकालो मत। सोते जागते उठते बैठते नाचेगा। एंगड़ी I like it. भैया, मैं आपकी पूरी याददाश्त की यात्रा करके लौटा हूँ। हाँ, तो कुछ नजर आया आपको? भैया, मैंने आपकी पूरी स्मृतियों की यात्रा की है। आपकी स्मृतियां बड़ी खराब रही हैं भैया। आप अपनी पास्ट लाइफ में बड़े छिछोरे किस्म के इंसान रहे हैं भैया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपकी याददाश्त कह रही है भैया। जब आप कुंवारे थे ना, तब लोगों ने आपका नाम रख दिया था सांड। और वो इसलिए क्योंकि आप हर औरत को सांड की नज़र से देखते थे। और इसी चक्कर में एक बार आपको गांव से बाहर भी निकाल दिया था।
ये फालतू की बकवास क्यों किए चले जा रहे हैं आप? भैया, आपको यकीन दिलाना जरूरी है कि सचमुच मैं आपकी याददाश्त में गया था। हाँ हाँ, तो हमें यकीन हो चुका है ना। यानी आप ये मानते हैं ना कि आप जब कुंवारे थे तो आपका नाम सांड रख दिया गया था, हर औरत को आप सांड की नजर से देखते थे, आपको गांव से बाहर भी निकाल दिया था। हाँ हाँ, मानते हैं। बस यही तो कंफर्म करना था मुझे। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। जल्दी आइए, जल्दी थोड़ा। भैया, ये किसी छमिया का श्राप लगा है आपको। क्या मतलब? आप हाल ही में किसी छमिया बार में गए थे क्या? नहीं, हम गए नहीं थे, हम बस वहां से गुजर रहे थे। तब ये छमिया से हमारा तर्क वितर्क हो गया। कुछ कड़वी बातें उसने कह दी, कुछ कड़वी बातें हमने कह दी। बस उसने जो है से बद्दुआ सी पड़ दी और बस हम उसे नजरअंदाज करके निकल गए। यही बद्दुआ तो लग गई आपको। उस छमिया ने जो आपको बद्दुआ दी, उस छमिया की हाय, उस छमिया की बद्दुआ, उस छमिया का श्राप सब लग चुका है आपको। तो ये शराब उतर नहीं सकता क्या? आपके कपड़े उतर सकते हैं लेकिन ये श्राप नहीं उतर सकता भैया। अरे ये श्राप है, श्राप। शराब नहीं है कि रात को 1 क्वार्टर आपने लगाई और सुबह रात की उतर गई हैं। छमिया का श्राप है भैया, छमिया का श्राप। अरे तो इसका कोई इलाज तो होगा ना? इसका कोई इलाज नहीं है भैया। तो क्या हम जिंदगी भर इस श्राप के साथ चिपके रहेंगे? भैया, ये श्राप खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी और में ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। हमको समझे नहीं सक्सेना जी। देखिए भैया, क्या है कि ये जो श्राप है ना, ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। किसी भी तंत्र मंत्र से इस श्राप को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं अपने मंत्रों के द्वारा किसी लड्डू या किसी पेड़े में इस श्राप को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके बाद वो लड्डू या पेड़ा आप किसी को खिला दीजिए। जिसको भी खिलाएंगे ये श्राप आपकी बॉडी से निकल के उसी आदमी की बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। अरे तो कुछ कीजिए ना सक्सेना जी, हम बहुत परेशान हैं। हम आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखो गंगू भाई, मेरा मतलब भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं लड्डू के भैया के अंदर घुसा हुआ ये श्राप किसी लड्डू में जरूर ट्रांसफर करूंगा। यू डोंट वरी, लेट मी गेट द लड्डू। भैया, मुझे आपकी नंगी आंखें चाहिए। आमड़ा 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 ओंगड़िया सांडा 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 I like it. मैंने कर दिया भैया। मैंने आपके श्राप को इस लड्डू में ट्रांसफर कर दिया है। अब आप ये लड्डू जिसको भी खिलाएंगे ये श्राप उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप किसी नचनिया को ही ये लड्डू खिलाइए, गुलफाम कली टाइप, ताकि कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े किसी की ज़िंदगी पे। ठीक है? ये लड्डू देख रही हो पगली? हाँ देख रहे हैं, पिछले आधे घंटे से।
ये कोई साधारण लड्डू नहीं है, शराब का लड्डू है। हाय दिया, आप शराब मिला के लड्डू खाने लगे आजकल? शराब का लड्डू नहीं, शराब का लड्डू, श्रापित लड्डू है। ठीक बा, तो का? क्या बताएं पगली, दरअसल एक महिला ने हमें श्राप दिया था कि हमें डांस के दौरे पड़ेंगे। इसी वजह से हम डैडू की नजरों में गिरते रहे, क्योंकि इस लड्डू की वजह से हमारे अंदर नचास के दौरे पड़ रहे थे। हाँ, हाय दिया, तो इले जो है आप वो छमिया की तरह मटक रहे थे, ये सभी लडुआ की वजह से है। इस लडुआ की वजह से नहीं, इस लडुआ में घुसे श्राप की वजह से। तो क्या करेंगे ये लडुआ का? अब वही सोच रहे हैं पगली कि ये लडुआ हम किसे खिलाएं। आप हाय दिया, अगर ये लडुआ आप किसी और को खिलाएंगे तो वो भी तो गलत बात होगा ना। अब किसी ना किसी को तो खिलाना पड़ेगा ना पगली। वो सक्सेना के गुरुजी ने कहा है कि अगर ये लड्डू हमने किसी को नहीं खिलाया तो श्राप वापस हमारे अंदर घुस जाएगा। हाय दिया का? हाँ, लेकिन किसको खिलाएंगे? ऐसा कौन फालतू आदमी है ये मॉडर्न कॉलोनी में? देखो पगली, इस श्राप की वजह से किसी की जान तो जाने वाली है नहीं। इस वजह से उसे जगह जगह अपमानित भी होना पड़ेगा, जैसे कि हम हुए हैं। इसलिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो कई बार अपमानित हुआ हो और अपमानित होता आ रहा हो, उसे ये लड्डू खिलाना होगा। हाँ भाई, तो बोल रहे हैं किसके बारे में सोच रहे हैं आप? हमारी नजर में एक व्यक्ति है और हमारे पड़ोसी भभूति नारायण मिश्रा। हाय दिया, आप तो हमरे मुंह का बात छीन लिए। सोच तो हम भी उन्हीं का ही नाम रहे थे। वो का है ना, प्रभूति जी में अपमानित होने का बहुत सहन शक्ति है। वो नहीं खिला देंगे। एक काम करो, तुम उन्हें खिला दो, कह देना प्रसाद है। हाय दिया, नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो बहुत बड़ा झूठ थोड़ी बोलना है, छोटा सा ही तो झूठ बोलना है। अच्छा अम्मा जी बोलिए, हमको झूठ कोनो बड़ा छोटा नहीं होता है, झूठ झूठ होता है। तो ठीक है, खिला देना, कुछ बोलना मत, समझी? और अगर वो पूछ लिए तो ठीक है, फिर रहने दो श्राप हमारे अंदर ही। हम तो डैडू के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और एक तुम हो कि। लेकिन हम मना तो नहीं कर रहे ना, हम तो केवल ये बोल रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। देखो, हमारा मकसद अभी सिर्फ डैडू का ख्याल करना है, ठीक है? तुम डैडू का ख्याल करना बस। ठीक बा। पता नहीं प्रभूति जी घर में होंगे कि बाहर होंगे कि कहाँ होंगे। क्या करें हम? तो काम करते हैं, गाना गा कर देखते हैं, शायद हमारा आवाज सुनकर आ जाए। अप्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। लीजिए भाभी जी, आपका प्रीतम आन मिला आपसे। आका बोले, अभी गाना गा रही है ना, प्रीतम आन मिलो तो हम आन मिले। कितना अच्छा गाना है नहीं? हम ना बचपन से ही गाना गुनगुनाते हैं, अप्रीतम आन मिलो। भाभी जी माफ कीजिएगा, आज तक आपको आपका प्रीतम नहीं मिला। कछ भी, हमरे लड्डू के भैया है ना, हमरे प्रीतम। वो प्रीतम नहीं है, वो बदतमीजम है, जलीलम है, कमीनम है, लेकिन प्रीतम नहीं है। आका बोले, अरे भाभी जी और सुनाइए क्या? अरे ये लड्डू डुली का घूम रही हैं आप हाथ में? आप खाएंगे ये लड्डू? भाभी जी, नेकी और पूछ पूछ आप खिलाए और हम ना खाएं, ऐसे तो हालात नहीं। देख लीजिए, सापित लड्डू है, ये खा के आपको सांप लग जाएगा। भाभी जी, इस लड्डू में अगर जहर भी होता ना तभी मैं खा लेता, अगर आप मुझसे कहती तो। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। आपको लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं? अभी जी मजाक ही तो कर रही हैं, अभी जो बेतुकी सेंसलेस बातें कर रही हैं। I must say that you have a pathetic sense of humor. छिपा, ये लड्डू खाकर अगर ट्यूमर हो जाए तो हमको ना ही बोलिएगा। हाँ, डराने की कोशिश कर रही हैं भाभी जी आप। भाभी जी आप जितना चाहें डरा लें, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम लड्डू खा के छोड़ेंगे। And this is the biggest joke of the century कि ये लड्डू शापित है। ये देखिए, खा के देखिए।
बोले थे, ये तो विश्वास ही ना किए हमरा बात पर। पगली, लड्डू खिला दिया? हाँ, खिला दिए। कछु नखरे वखरे तो नहीं पेल रहे थे? नहीं नहीं, हम तो उनको सच बोले रहे और वो फिर भी खा लिए। का सच बोली? यही कि साबित लड्डू है। दिमाग आपको क्या हुआ? गला बैठ गया। हाय दिया। अक्ल दाम की बेकार बर्बाद दिया। क्या करे बताओ? हाय दिया। यार कचौड़ी ने कमाल का गाजर का हलवा बनाया है, मजा आ गया। चाचा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गाजर का हलवा तो बहुत गजब का बनाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। गुरु अंकल, कैसा लग रहा है आपको गाजर का हलवा? अब कौन मर गया? मतलब अब व्हाट हैपेंड? क्यों रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ अंकल, क्यों रो रहे हैं आप? गाजर का हलवा खा के मुझे बूंदी की याद आ रही है। अरे हलवा तो गाजर का है, बूंदी का थोड़ा ही है भाई। मुझे मालूम है, लेकिन गाजर का हलवा खाते ही मुझे मेरे दोस्त बूंदी राम की याद आ गई है कि बूंदी राम गाजर का हलवा इतना अच्छा बनाता था, इतना अच्छा बनाता था, पूरा गांव आ जाता था खाने के लिए। बूंदी राम गाजर का हलवा इतना अच्छा बनाता था, पूरा गांव आ जाता था खाने के लिए। और कितनी बार तो बता, हम दोनों एक ही चम्मच से हलवा खाते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो मुझे अपनी गोद में बिठा के हलवा मुंह में ठूसता था मेरे। गोद में बिठा के मुंह में हलवा ठूसता था? अभी तो आप कह रहे थे कि वो आपका दोस्त था। तो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को अपनी गोद में बिठा के हलवा नहीं खिला सकता? कहाँ लिखा है ये? कौन से कानून में लिखा है ये? बताओ अनीता बेटा, लिखा है कहीं? नहीं नहीं, यू आर राइट अंकल। कभी कभी ना ये चाचा भतीजे की सोच ना अश्लील हो जाती है, बस और कुछ नहीं। अरे मैं कहाँ कुछ सोच रहा हूँ। अरे तो खानदान तो आपका ही है ना, और विभू सोच रहा है तो मतलब क्या, एक ही बात है ना। नहीं 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 बेटा अनीता, इसको कुछ मत कहो, ये बहुत ही अच्छा लौंडा। मैं बताऊं, खाम खा इसको उल्टा सीधा बोलता रहता था। और असल बात तो ये है कि मेरा जो दोस्त था ना बूंदी राम, उसकी शक्ल इससे बहुत मिलती है। अभी मैं बहुत इसको देख के इमोशनल था हो जाता। उसकी खाली एक ही प्रॉब्लम थी। क्या? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मतलब वो मरता था पुष्पा पे, घुमाता था प्रेमा को, बनाता था गजर का हलवा, बन जाता था मिर्ची का अचार। कितनी बार। अरे तू मेरे दामाद की तरह हरकतें क्यों कर रहा है तू लौंडे? विभू स्टॉप इट। अरे कचेड़ो। विभू व्हाट इज दिस? नीता बेटा इसको संभालो, इसको बोलो अश्लील डांस बंद करे, बोलो इसको। विभू तुम भूरे अंकल को प्रोवोक कर रहे हो, तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। कुछ तो बोलो। I don't know. मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये अंदर से आ रहा है, नचास आ रही है अंदर से। सीरियसली I don't know, मैं खुद नहीं कर रहा। अबे अपने खानदान का कुछ तो ख्याल कर। चाचा जी आपका खानदान ना इसी टाइप का है। तू गलत कह रही है। हमारे खानदान में नचनियां नहीं, अय्याश पैदा होते हैं। वो नाचते नहीं, नचवाते हैं।